देखिए, सबसे पहला हमारा काम है, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं स्वयं। एक मेरी एक हमारी एक इच्छा है कि हम अपनी जो लैंड बैंक है हमारा, नगर निगम का अपना बहुत बड़ा लैंड बैंक है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। काफ़ी जगह हमको जगह भी मिल चुकी है। हम अपने जगह को सोर्स मोबिलाइजेशन में, उसमें क्या शॉप्स को मार्केटिंग बनाने का हमारा इरादा है। और शिमला में आपने हमारा भी ऑफिस, हमारी बिल्डिंग बनी, सब्जी मंडी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का हमारा, जिसका मैं जल्द इसकी डीपीआर हमारी तैयार है। पीडब्ल्यूडी विभाग को हमने इसका ड्राइंग बनाने के लिए कहा है। और सब्जी मंडी के पास जो एक छत के नीचे नगर निगम के सारे दफ्तर, और उसमें कल्चरली उसको, और शॉपिंग मॉल, उसको ऊपर मॉल रोड तक हम उसको जोड़ने का हमारा एक डीपीआर इसमें तैयार है। और जिसको हम जल्द माननीय मुख्यमंत्री से इसका मैं उद्घाटन तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसका शुभारंभ करने का हम प्रयास करने जा रहे हैं। लैंडस्केपिंग का बहुत इशू है हमारे, लैंडस्केपिंग और पार्क, बहुत बड़ा एक पार्क हमारा बनाने का। पिछले कल मैंने बैठक की थी, जिसमें एसजेविल हमारी मदद कर रहा है। 2.5 से 3 करोड़ रुपया हमको देने को तैयार है। उसमें रोटरी के साथ मिलके उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था मुझे कल, जिसमें आपने देखा होगा रोटरी के पास जो हमारा पार्क है, दौलत सिंह पार्क और निचला पार्क, उसको कनेक्टिविटी इकट्ठा करके हम एक बहुत बड़ा और अच्छा और सुंदर पार्क शिमला को बनाने जा रहे हैं। और इसमें सेल्फी पॉइंट्स है जगह जगह, और ग्रीनरी पे हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। काफ़ी चीज़ें आपको इस बारी देखने को मिलेगी। क्या अतिरिक्त नई योजना आएंगी तो क्या देखिए, जो हमारे प्रपोजल में होता है, जो तो किसी भी तरह की जो पॉलिसीज बनी हुई है, और मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारा इस तरह का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बर्डन किसी तरह पे ना पड़े। हम अपने सोर्स मोबिलाइजेशन पे हम ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। और पानी की स्कीम हम शिमला में इस बार लाने का भरपूर हमारा प्रयास रहेगा। पार्किंग के हमारे 2 स्लॉट्स जो है, लगभग 1500 से 2000 गाड़ियाँ जो शिमला में अप्रैल के मंथ में तक हम शहर को देने जा रहे हैं। और बहुत सामाजिक सुरक्षा से लेकर के मैं, हम ये जो आपने कहा कि हम जो हमारे कर्मचारी है सफाई, उनको एक इस तरह का बनाने जा रहे हैं हम, ये पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। एक तरह की जो पॉलिसी नहीं कहूँगा, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर जो सिक्योर अपने आप को समझते हैं, ताकि जाके इनके लिए कभी लाइफ इंश्योरेंस भी होगा उसमें कवर्ड, और एक्सीडेंटल भी होगा। 5 लाख तक हम उसको बनाना चाहते हैं। उनकी मांग पूरी नहीं की गई, क्योंकि 25 लाख रुपए का मुआवजा पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं। तो पहले भी बोलते नगर निगम को टाइम दिया था, पर अब आखिरी बार जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक अपना एक वो है, लेकिन मेरे से उन्होंने डिटेल में बात की है, और मैंने उनका अपनी मंशा भी उनके सामने रखी है कि मैं ऐसे ऐसा करने जा रहा हूँ, जो शायद नगर निगम के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जो उनको इंश्योरेंस सेक्टर भी, और 5 लाख तक को लगभग 600 से 700 रुपया पर आदमी लगा। और उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम भी शेयरिंग करेंगे, नगर निगम भी उसका अपना कुछ 60-40 के रेशो में, ताकि सफाई के कर्मचारियों को जो उनको इंश्योरेंस मिले। रेगुलर एम्प्लॉय तो इंश्योर्ड होता है, दूसरा एम्प्लॉय नहीं होता इंश्योर। तो शायद मुझे लगता है आज तक कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। एक ग्रुप इंश्योरेंस करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के साथ मैं, और अलग अलग कंपनी के साथ मैं बात कर रहा हूँ। उनके साथ मेरी बातचीत हुई है, बैठक हुई है, सबको मैंने कहा है। और जो अभी दुर्घटना भी घटी थी, जिसमें एक हमारे चालक की मृत्यु हुई है, उसमें भी हमको 6 से 7 लाख रुपया हम उनको देने जा रहे हैं। कुछ को 1 लाख उनको मिल गया है, 1 लाख हम नगर निगम के और देंगे, और 4 लाख हम एसडीएम की तरफ से दिला रहे हैं। और कुछ पैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी उनके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें हम प्रयास करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों का। सर, एक टूर पे जा रहे हैं पार्षद, इस बार कहाँ का फाइनल हुआ है? हाँ, पार्षद 17 तारीख को जा रहे हैं, और ये अंडमान निकोबार जा रहे हैं। अंडमान निकोबार एक ऐसा शहर है, वहाँ नगर निगम भी है, और डिज़ास्टर पे सुनामी और दूसरी चीज़ें बहुत वहाँ आती रहती हैं। तो उसको एक चैलेंज को तौर पे वो किस तरह से क्या करते हैं, शहरों और वैसे हमारे यहाँ फ़र्क है, लेकिन उसको करने के लिए क्या क्या वहाँ किया जा सकता है, हमारे यहाँ पे भी क्या
हो सकता है विपत्ति के समय, डिज़ास्टर के समय, तो सारा चीज़ें वो स्टडी करेंगे। उसके लिए वो 17 को जा रहे हैं। सर स्ट्रीट लाइट काफ़ी समय से एक सर्वे रखा, अभी हम इसमें आपने पिछले हाउस में देखा होगा, हमने एक सर्वे करवा रहे हैं। हो क्या रहा है कि आपका जो सोलर लाइट और जहाँ पर सोलर लाइट लग सकती है, धूप का जगह है, वहाँ हम सोलर लाइट का प्रोविज़न कर रहे हैं। जहाँ लाइट ही नहीं या धूप ही नहीं है तो वहाँ पे हम उस लाइट को, उसका एक सर्वे हमने कंपनी से और उससे करवा रहे हैं। मैंने पिछले हाउस में लाया था उसको कि कई जगह ऐसा है कि जहाँ पर 2-2 3-3 लाइटें लगी, जबकि जो वहाँ इतना रिक्वायर्ड नहीं है, उस लाइट को निकाल के हम दूसरी जगह भी लगा सकते। इसका एक सर्वे कर रहे हैं। धूप वाली साइड पे हम सोलर लाइट्स लगा रहे हैं। हम सोलर लाइट्स पे भी फोकस करने जा रहे हैं आपका, और एक प्लांट, हमारा सोलर प्लांट लगाने का विचार है, वो भी हम करने जा रहे हैं। दूसरा, एक मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो शिमला में इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जो आपका जो वेस्ट, CND वेस्ट और कंस्ट्रक्शन का वेस्ट जो बहुत ज़्यादा जगह जगह लोग फेंक देते हैं, उसके लिए हमने अपनी तरफ से, नगर निगम गाड़ी देगा और एक कॉल पे हम उसको सुविधा देने जा रहे हैं, चाहे वो PWD विभाग है या दूसरे विभाग है, वो इधर उधर ना फेंके, हम गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, उसके चार्जेस हम लेंगे। जब चार्जेस और गाड़ी देंगे तो हम उसको बरियाल पर प्लांट तक पहुंचाएंगे। मेरा सबसे ये निवेदन है कि जब हम सुविधा दे रहे हैं तो कोई भी आप आदमी इधर उधर ना डालें, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस हम करने जा रहे हैं और इसमें फ्लाइंग स्क्वाड भी बनेगा। क्योंकि शिमला का पर्यावरण, शिमला की खूबसूरती और डिज़ास्टर का बहुत बड़ा कारण ये था कि इलीगल डंपिंग हुई है। जो बरसात में, भरी बरसात में जब नाला जगह लेता तो पानी उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है, वो उसको हम उसको भी हम उसको इसके लिए एक पॉलिसी और हमने इसमें एक तैयार किया है, ताकि गाड़ी हमारी होगी, चार्जेस हम लेंगे, एक कॉल करे आदमी और हम उसको, उसमें मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ PWD विभाग को भी, CPWD को भी, माननीय मंत्री जी को भी मैंने पिछले कल रिक्वेस्ट की थी कि मैंने ऐसे करने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारे इस प्रयास को सराहा, ताकि शिमला में जो इलीगल डंपिंग हर कई लोग फेंकते हैं तो उसको, उससे बचा जा सके। कारों का जो पायलट प्रोजेक्ट कराया गया था, कार्य कहाँ तक पहुंचा? उसके टेंडर हो गए, PWD वाले करने, जो मैंने एक्सचेंज से पूछा था उसके टेंडर हो चुके हैं। उसका कार्य मेरे को लगता है जल्द शुरू करेंगे। अभी यहाँ छोटा शिमला से CTO तक या कुछ ऐसा है, उसके टेंडर की प्रक्रिया तो होगी है, वो बिल्कुल करेंगे उसको शुरू जल्दी। सर ऐसे भी कि विंटर कार्निवल के जो कलाकार हैं उनको पैसा अभी तक यहाँ पे नहीं मिल रहा, वो नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, कितना इसमें सही और कब तक, क्या ऐसा है तो कब तक इसको पैसा नहीं, ऐसा मेरे पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया। मैं आपको बताऊं कि कोई भी किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया है कि भी हमें पैसे नहीं मिल रहे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की भी किसी भी तरह की ऐसी समस्या नहीं है, हम पैसे भी पूरा मिलता है और जो जिसको लोकल कलाकार है या दूसरे कलाकार है सबको हम देंगे। लेकिन मेरे पास अभी आपके माध्यम से सुन रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे पास किसी कलाकार ने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे नहीं मिले, और कोई ऐसा इशू भी नहीं है। हमारे पैसे गवर्नमेंट ने हमको सेंक्शन किया हुआ है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी हमको आने हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इसमें इंटरेस्ट लेकर के हमारे को फंडिंग भी की हुई, उसको जल्द पैसा मिलेगा, सबको देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सर जो टनल बनी है दिल्ली और संजौली को जोड़ने वाली, उस आगे से पार की मांग लोग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, वो बनना भी था पहले जब टनल तैयार हुआ, लेकिन वो बन नहीं पाया है। SPM साहब ने उद्घाटन किया था, उस टाइम PWD विभाग को ऑर्डर भी दिए गए थे, लेकिन अभी तक वो पायलट हुआ। मैं देखो, मैं पिछले कल था, मैं वैसे परसों ढली गया था, हम तो खैर परली साइड को गया था। मैंने ढली में रेन शेल्टर और टॉयलेट्स की समस्या मेरे पास वहाँ लोगों ने रखी थी, जिसको मैंने कहा है कि इसको जल्द हम बनाएंगे भी। और जो शॉप्स है वहाँ पे, उनका भी एक इशू था कि इसका स्लोप जो पानी हमारे वहाँ आता है, उसकी हमने एस्टीमेट बनवा रहा हूँ मैं, उसका टाइलें और वो लगवा करके, ताकि उसकी ड्रेनेज सिस्टम उसका ठीक हो जाए। लेकिन जो आप कह रहे हो उसका भी मैं PWD के माध्यम से, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से बना था, तो अब वो प्रोजेक्ट तो बंद है, ख़त्म हो चुका है लगभग। तो प्रयास करेंगे कि हम PWD के थ्रू और इसको करें। हाँ, नहीं, उसमें करेंगे जल्दी।